वेलकम बैक। आप सभी को पता है अभी रिसेंटली जीएसटी की 55th काउंसिल मीटिंग हुई जिसमें काफी सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए। उसमें से एक इंपॉर्टेंट डिसीजन था ओल्ड एंड यूज्ड मोटर व्हीकल की रीसेलिंग पर जीएसटी रेट को चेंज करना। तो आखिर ये डिसीजन था क्या? देखिए, जब भी किसी ओल्ड या यूज्ड मोटर व्हीकल की रीसेलिंग की जाती है तो उस पर दो जीएसटी रेट्स एप्लीकेबल होती हैं, 12% या 18%। 12% जीएसटी रेट उन मोटर व्हीकल की रीसेलिंग पर एप्लीकेबल होती है जो स्मॉल मोटर व्हीकल्स होती हैं या इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स होती हैं। अब स्मॉल मोटर व्हीकल्स क्या होती हैं? पेट्रोल के केस में जिनकी इंजन कैपेसिटी 1200 सीसी से कम होती है या डीजल के केस में जिनकी इंजन कैपेसिटी 1500 सीसी से कम होती है, ऐसे मोटर व्हीकल को बोलते हैं स्मॉल मोटर व्हीकल्स। तो इन स्मॉल मोटर व्हीकल्स या इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को सेल करने पर 12% की रेट से जीएसटी एप्लीकेबल होता है। और इनके अलावा जो मोटर व्हीकल्स होती हैं, जैसे कि जो हाई इंजन कैपेसिटी की व्हीकल्स होती हैं या एसयूवीज होती हैं, तो इनकी रीसेलिंग पर 18% की रेट से जीएसटी एप्लीकेबल होता है। अब चेंज क्या किया गया? चेंज ये किया गया कि जो 12% वाली मोटर व्हीकल्स है इनकी रीसेलिंग पर भी 18% की रेट से जीएसटी एप्लीकेबल होगा। मतलब अब अगर आप कोई भी ओल्ड या यूज्ड मोटर व्हीकल को रीसेल करते हैं, सभी केस में 18% की रेट से जीएसटी एप्लीकेबल होगा। अब ये किस पर्सन को पे करना है? तो अगर कोई पर्सन अनरजिस्टर्ड है जीएसटी में, उसके पास कोई ओल्ड मोटर व्हीकल थी, उसको वो रीसेल करता है, तो क्या जीएसटी एप्लीकेबल होगा? देन इस केस में कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि वो पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं है। सेकंड केस, अगर कोई पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड है बट वो रजिस्टर्ड क्यों है? क्योंकि वो कोई सर्विस प्रोवाइड करता है या कोई बिजनेस करता है। अब उसके पास कोई ओल्ड मोटर व्हीकल थी, उसको वो रीसेल कर देता है, देन इस केस में क्या जीएसटी एप्लीकेबल होगा? देन इस केस में भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि वो पर्सन उस मोटर व्हीकल में डील नहीं करता। थर्ड, अगर कोई पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड है और वो रजिस्टर्ड ही इसलिए है क्योंकि वो कार की रीसेलिंग का बिजनेस करता है और वो कोई मान लीजिए 2020 में कोई 10 लाख रुपए की कार परचेज करता है और 2025 में उस कार को 15 लाख रुपए में सेल कर देता है, देन जीएसटी एप्लीकेबल होगा? देन यस, इस ट्रांजैक्शन में जीएसटी एप्लीकेबल होगा। अब किस अमाउंट पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा? तो जीएसटी एप्लीकेबल होगा मार्जिनल वैल्यू पर। 10 लाख रुपए की कार को परचेज करके 15 लाख में सेल कर रहा है तो इस 5 लाख रुपए पर 18% की रेट से जीएसटी पे करना होगा। अब मान लीजिए वो 15 लाख रुपए की कार को परचेज करके 10 लाख रुपए में सेल करता है तो इस 5 लाख के लॉस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। आई होप इट हेल्प्स। सब्सक्राइब फॉर मोर इन्फॉर्मेशन।